इति चिंतामणि दिव्या इति पिंडाक खंडकम ध्यानेन चेद वेलव्ये क्वांद्रितम विवेकिना। कहते हैं कि जीवन में कांटे भी मिलते हैं और फूल भी मिलते हैं। एक तरफ तो कह दिया चिंतामणि रत्न है और दूसरी तरफ खली का टुकड़ा जिसमें तेल भी अब नहीं निकलेगा, तेल की आशा भी नहीं है, वो सिर्फ बेकार का वेस्टेज है। कहते हैं उन दोनों में से तुम्हारा निर्णय है, तुम हीरा चाहते हो या कीचड़ चाहते हो, तुम सोना चाहते हो या मिट्टी चाहते हो। ये तुम्हारे ध्यान पर, तुम्हारे विवेक पर निर्भर है कि तुम क्या मांगते हो। यहाँ दोनों मार्केट में है, आप किस मार्केट में जाते हो? सुगंधी वाले में जाते हो या दुर्गंधी वाले में जाते हो? सोना खरीदते हो या मिट्टी खरीदते हो? जीवन में पुण्य कमाते हो या पाप कमाते हो? नरक में जाते हो या स्वर्ग में जाते हो? यहाँ कोई देने वाला नहीं। हम किसी चीज़ को मानते हैं कि कोई दे देगा, अरे वस्तु दे देगा, लेकिन वस्तु स्थिति कैसे देगा कोई? क्योंकि जो कुछ मिलता है हमें हमारी मन स्थिति का परिणाम मिलता है। कई बार होता है कि हम सोचते हैं दुखी मन से होते हैं तो बाहरी सामग्रियां हमको बहुत बेकार लगती हैं, लगता है कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये पंचम काल है। आज जब सप्पणिए भरे पौरा रुद्दा दत्ता दिट्ठा पट्ठा पापिट्ठा किन्नलिस का उद, कह दिया कि ये पंचम काल है। यहाँ पर ज़्यादा लोग पौरा इन्हें बहुत ज़्यादा मिलेंगे। कैसे? पापिस्ट लोग, लड़ने वाले, झगड़ने वाले, चुगली करने वाले, पैशून्य करने वाले और निंदा करने वाले, अशुभ परिणामों में रहने वाले। अब आप समझ लेना, इसमें इस काल में यदि थोड़ी देर के लिए भी तुम्हारे शुभ परिणाम बनते हैं, ऐसा नहीं हो कि तुम पूजा पाठ तो करते हो लेकिन पूजा भी इसलिए कर रहे हो कि तुम्हारा अभिमान पुष्ट हो। हम कृत्यों को पुण्य समझ लेते हैं, हम कर्मों को पुण्य समझ लेते हैं। कोई काम अच्छा करता है तो बोले बहुत पुण्यशाली है, और कोई गलत काम करता हो तो कहते हैं बहुत पापी जीव है। यानी आप किसी को पत्थर तोड़ता हुआ देखें, बोले वो बहुत पापी जीव है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पापी है या पुण्य आत्मा है। आप उसके सिर्फ कर्मों को देखकर अंदाज लगाते हो कि वो पूजा कर रहा है तो वो पुण्य आत्मा है, वो मंदिर बनवा रहा है तो वो पुण्य आत्मा है। लेकिन हो सकता है वो मंदिर अपने नाम के लिए बना रहा हो सकता है वो मंदिर में भगवान से ज़्यादा अपने नाम का ख्याल रख रहा हो कि आज मंदिर ज़्यादा क्यों बन जाते हैं। आपने कभी विचार किया? हमारी तुम्हारी नहीं बनी, हमने अलग मंदिर बना लिया। लो, भगवान से ज़्यादा हमने अपने मंदिर बनाए हैं। एक बार एक व्यक्ति कहीं गया और उसने पूछा किसका मंदिर बन रहा है? उन्होंने कहा भगवान का मंदिर बन रहा है। पीछे मिस्त्रियों से पूछा किसका मंदिर बन रहा है? बोले फलाने सेठ का मंदिर बन रहा है। आपने सोची जयपुर आदि में जाओ तो वहाँ देवरानी का मंदिर अलग है, जिठानी का मंदिर अलग है, और कितनी कितनी दूर पर है, 4-4 कदम पर दोनों मंदिर हैं। हाँ, आमने सामने। क्यों ऐसे मंदिर बन गए? एक ने कहा तेरे पास मंदिर है, मैं नहीं आ रही कल से तेरे घर में, अपना मंदिर बनाऊंगी। ये कोई पुण्य आत्माओं ने नहीं बनाए, ये अहंकार ने मंदिर बनाए हैं। और अहंकार चाहे पाप का रूप ले चाहे पुण्य का रूप ले, अहंकार तो अहंकार है, दुर्गति में गिराएगा ही गिराएगा। इसलिए कह दिया पंचम काल में उग्र तीव्र दुख वाले, नष्ट बुद्धि वाले, चुगलखोर आदि ज़्यादा होंगे। यहाँ भगवान के नाम पर भी हो सकता है हम अभिमान पुष्ट कर रहे हो, या हम दया के नाम पर भी सोच रहे हैं ये भी हमारे लिए स्वर्ग की सीढ़ी बनेगी। आचार्य कहते हैं तुम ऐसी दया भी मत करो, तुम अपने अंदर करुणा लाओ। करुणा से जो कुछ होगा उसमें सबका भला भी होगा और तुम्हारा भला भी होगा। एक बार एक व्यक्ति कहीं खदान पर गया और वहाँ पर काम चल रहा था, मूर्ति बन रही थी। एक व्यक्ति से उसने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? तो उसने बड़े क्रोध से कहा कि अंधा है क्या, दिखता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ? दूसरा व्यक्ति भी वही काम कर रहा था, उसने कहा क्या कर रहा हो? तो कहने लगा क्या कर रहा हूँ, अपने परिवार को पालना है। वो भी द्वेष से बोला, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं।
बोला कि हाँ क्या कर रहे हैं, परिवार को पालना है तो कर रहे हैं, तो पत्थर तोड़ रहे हैं। तीसरे से पूछा, उसने कहा अरे हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोग ना जाने क्या क्या काम करते हैं, हमारा भाग्य देखो कि हमारे बच्चे भी पल रहे हैं और परमात्मा का मंदिर भी, परमात्मा भी बन रहा है। लेकिन चौथा तो इतना मग्न था कि वही छैनी वही हथौड़ी वैसी ही क्रिया कर रहा था, लेकिन आनंद में झूम रहा था, बड़ा मग्न था, बड़े आराम से काम कर रहा था। उस व्यक्ति ने उससे भी वही प्रश्न किया कि भाई क्या कर रहे हो, जबकि क्रिया वही कर रहा था चौथा भी, लेकिन वो बोला परमात्मा की बड़ी कृपा है, वो दुनिया को बनाता है, मैं उसको बना रहा हूँ, उसने मुझे एक मौका दिया है, उस मौके को कैसे उसके लिए एहसान नहीं करूँ। मैं 24 घंटे उसको धन्यवाद देता हूँ कि लोग तो ना जाने क्या क्या काम करते हैं, मैं परमात्मा को बना रहा हूँ। ऐसे भाव हैं जिसके, वो संसार में रहता हुआ भी सुखी रहेगा। क्योंकि जब भी तुम कोई क्रिया करो तो अहंकार मत लाओ, बल्कि भगवान के प्रति एहसान का भाव लाओ कि तेरा बहुत बड़ा एहसान जो तूने मुझे इस मौके पर बुला लिया, वरना पंचम काल में 70% छोड़ 80% लोग पाप में, लड़ाई में, कलह में, चुगली में, निंदा में, ईर्ष्या में लोग भरे पड़े हैं। एक बार एक व्यक्ति, एक सेठ जी ने 2 पंडित बुलाए, अपने आप कथा वाचन करानी थी, तो कथा वाचन के लिए पंडित जी बुलाए। तो पंडित जी आराम से दोनों आए, ठहरे, और एक नहाने गया। तो सेठ जी को क्या पता, उनने सोचा बनारस और काशी से बढ़िया बढ़िया पंडित बुलाए हैं तो बहुत अच्छे ज्ञानी होंगे। तो उन्होंने कहा कि सुना है कि वो पंडित जी जो नहाने गए हैं वो तो PhD हैं। तो पहला पंडित बोला क्या है कि PhD पूरा बैल है, कुछ आता भी है, अकेले डिग्री लेके रख ली, क्या होता है उससे। अब वो चले गए। तो दूसरा पंडित जो पहले वाला था वो तो चला गया, और दूसरा आया नहा के और वो बैठ गया। फिर उन्होंने पूछा पंडित जी हमने सुना ये बड़े ज्ञानी हैं। बोले अरे कोई नहीं, घोड़ा है, पूछा कुछ नहीं आता है, उचक उचक के बताता है। तो थोड़ी देर बाद भोजन का टाइम आया। तो सेठ जी ने कहा, सेठ जी बोले कि आप लोगों का भोजन तैयार है, आप लोग भोजन कर लें। जब दोनों भोजन करने गए तो भोजन की थाली तो थी नहीं, 2 डलियाँ रखी थी। उन्होंने कहा पंडित जी ने, सेठ जी हमारा भोजन कहाँ है, ये तो डलिया रखी है, और डलिया में भी एक में तो भूसा रखा है और एक में चने की ऊपर के छिलके रखे, क्या बात है, यहाँ खाना वाना तो दिख ही नहीं रहा है। तो सेठ जी बोले हमें क्या पता, आप लोगों ने जो परिचय दिया था कि बैल है और घोड़ा है, इसलिए मैंने दोनों का खाना रखा है। इंसान की इंसानियत गुम हो गई कहाँ, साये में आदमी है मगर आदमी कहाँ। आदमी जल रहा है, भुन रहा है, अपनी दुखों से नहीं जल रहा है, दूसरों के सुखों से जल रहा है। अपने पास जो कुछ है उसे सही काम में लगाओ, क्योंकि बड़ी अच्छी बात कही है कि सम्या इट्ठी कालम बोले वे रागणाण भावेणे मिच्छा इट्ठी कालम बांछा दुभावा लस कल। यही कह दिया, मिथ्या दृष्टि का काल किस में जाता है, दुर्भावनाओं में, योजनाएं खराब बनाता है। आपने आतंकवादी लोगों को देखा, प्रत्येक क्षण उनके यहाँ क्या चलता है, किसी का विनाश करो, कैसे विनाश करो, किसी तरह से करो। आपने कई बार तालिबान दिए, कहीं कहीं के फोटो देखे होंगे कि वो अपने 4-4, 5-5 साल के बच्चों को मानव बम बनाकर भेज देते हैं। उन्हें सिखलाते हैं कि बेटा जिस जगह तुम्हें जाना वहाँ जाके इस बटन को दबा देना, क्योंकि तुम जन्नत जाओगे। हम दूसरों को विनाश करके स्वर्ग की सीढ़ियाँ बनाते हैं। हम सोचते हैं गरीब रहेंगे तो हम उनकी हेल्प करेंगे, हम स्वर्ग चले जाएंगे। अरे परमात्मा कहते हैं कि एक एक व्यक्ति को कब तक सहारा दोगे। भावना बनाओ कि सब व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो जाए, और सम्यक दृष्टि हो जाएंगे तो दुखी रहेंगे ही नहीं। उनके जीवन में दुख भी उनके लिए पुरस्कार बन जाएगा। चंदन बालक की तरह ये होता है नजर का
ये होता है भावनाओं का फर्क। जेल में पड़ी है, सेठानी को गालियां नहीं दे रही है। अपन होते तो क्या करते? सबसे पहले बोलते आने दो, मेरे को भगवान से मिलने दो, कहूंगी इसको नरक में भेजो। यहाँ कोई भी धर्मात्मा व्यक्ति दूसरे को नरक में भेजने को तैयार खड़ा रहेगा। आपने देखा कभी कोई त्यागी व्रती के पास त्यागी हो और दूसरा असही में पहुंच जाए जो व्रत उपवास नहीं करता, बोले तो सीधे नरक जाएगी, कुछ भी नहीं करती है। अरे कुछ क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसी का नाम धर्म है। आप कहोगे कुछ नहीं करना, तब तो माता जी बहुत अच्छा आपने बता दिया, हमारा तो रास्ता क्लियर होगा, हम कुछ करते ही नहीं। अरे कुछ नहीं करने का मतलब जो आज तक करते थे वो बिल्कुल मत करो। ईर्ष्या करते थे, निंदा करते थे, चुगली करते थे, बैर भाव करते थे, ईर्ष्या आदि करते थे, यही सब तो किया है हमने आज तक। उसी का परिणाम है हम पंचम काल में पैदा हुए हैं। उसी का परिणाम है कि हमको आज इतना योग वातावरण नहीं मिला है। लेकिन चिंता मत करो, आचार्य कहते हैं अनगार धर्मामृत में, सागार धर्मामृत में कहते हैं कि तुम थोड़ी से दिन भी तपस्या कर लोगे तो जो तपस्या का फल करोड़ों वर्षों में मिलता था वो मात्र तुम्हें 2-4 साल में मिल जाएगा। क्योंकि पंचम काल में जब क्लास में कोई पास ही नहीं हो रहा है तो जो थोड़े बहुत नंबर ला के 30-35 में हो रहे वो भी पास हो जाएंगे। अपना तो वो हाल है। बाप ने कहा था बेटा कुछ ऐसा काम किया कर कि मैं सर उठा सकूं। बेटा तकिया ले आया, बोले पिताजी उठा लो सर।